आज की कहानी है दोस्तों दुनिया की सबसे खूबसूरत व्यवस्था की। आजकल कुछ शब्द हैं जो बहुत सुने जाते हैं, जैसे कि स्टार्टअप, आत्मनिर्भर। इस तरह के बहुत से शब्द हैं। क्या ऐसे शब्दों के बारे में हमारे पूर्वजों को पता था? शायद मेरे बाबा को तो नहीं मालूम। अगर आज आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे कामयाब स्टार्टअप कौन सा है, तो शायद आपके दिमाग में आएगा अमेजॉन, गूगल, एप्पल या फिर माइक्रोसॉफ्ट का नाम। लेकिन नहीं, इतिहास में एक स्टार्टअप हुआ जिसका कोई सीईओ नहीं था, कोई बिजनेस प्लान नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था, कोई इन्वेस्टर नहीं था, लेकिन वो स्टार्टअप आज 12,000 साल से चल रहा है। आज उसकी 6 लाख से ज्यादा ब्रांचेस हैं। सिर्फ भारत में उसने मौर्य देखे, गुप्त देखे, मुगल देखे, अंग्रेज देखे और फिर भी जिंदा है। उस स्टार्टअप का नाम है गांव। शायद इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है। लेकिन मैं आज आपको गांव के टूरिस्ट गाइड नहीं दूंगा, गांव के खेत और खलिहान नहीं दिखाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा गांव क्यों बना, किसने बनाया और उसने दुनिया को क्या दिया। क्योंकि जो कहानी मैं आज सुनाने वाला हूँ वो एनसीईआरटी में नहीं है, विकिपीडिया पर है, लेकिन बिखरी हुई है और हिंदी यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं बताई। मैं हूँ पिंटू भैया, यह है देसी सर्कल और यह शुरुआत है एक ऐसे सफर की जो आपको पत्थर के जमाने से लेकर भारत के वैदिक गांव तक ले जाएगी, या फिर यूं कहें आदि से आज तक का सफर। मेरे प्यारे दोस्तों, गांव की कहानी समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये कोई एकाएक हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि लाखों सालों का हमारे पूर्वजों का संघर्ष। कल्पना करके आपके पास कुछ नहीं है, न घर, न रोटी, न परिवार, न दोस्त। बाहर रात है, जंगल है, जानवर है और आप एक पत्थर की गुफा में एक छोटी सी आग के सामने सिर्फ अकेले। यही थी आज से 50,000 साल पहले के इंसान की जिंदगी, जिसे हम पाषाण काल यानी स्टोन एज कहते हैं, जिसे हम 3 बड़े पड़ाव में देख सकते हैं। पूरा पाषाण काल, जिसे हम बेघर का दौर कहते हैं, मध्य पाषाण काल, जिसे हम तैयारी का दौर कहते हैं, नव पाषाण काल, जिसे हम सेटलमेंट का दौर कहते हैं। इस दौर में इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, आज रात जिंदा रहना। खाना ढूंढो, खाओ, पानी ढूंढो, पियो, खतरा आए, भागो, रात हो, छुपो। बस कोई कल नहीं था, कोई प्लान नहीं था, सिर्फ आज, अभी, यह पल। लेकिन फिर उस इंसान ने कुछ देखा। उसने देखा, अकेले मैं मर जाता हूँ। जानवर अकेले इंसान को मार देते हैं। अकेला इंसान बड़ा शिकार नहीं कर सकता, अकेला इंसान ठंड में नहीं बच सकता। तो उसने एक काम किया, उसने हाथ बढ़ाया दूसरे इंसान की तरफ। 10 लोग साथ आए, फिर 20, फिर 50, कबीला बना। लेकिन कबीला बनने से गांव नहीं बनता, कबीला चलता रहता था, एक जगह से दूसरी जगह। जहाँ खाना मिला वहाँ रहे, जहाँ खाना खत्म आगे बढ़े, जिन्हें हम नोमैड्स या खानाबदोश कहते हैं। तो दोस्तों, इंसान रुका कब? इसका जवाब एक ऐसी घटना में है जो इंसान ने खुद नहीं की, जो बस हो गई। आज से करीब 10 से 12,000 साल पहले धरती का तापमान बदला, आइस एज खत्म हुई, बर्फ पिघली, घास उगी, जंगल फैले, नदियां बहने लगी, दुनिया नई हो गई। और इसी बदली हुई दुनिया में एक दिन एक इंसान के हाथ से एक जंगली बीज जमीन में गिरा। वो इंसान आगे बढ़ गया। कुछ हफ्ते बाद वो उसी जगह से गुजरा और उसने देखा वहाँ उसी बीज से एक पौधा उगाया था। यह दुनिया का महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन था। एक बीज, जमीन, पानी, धूप और खाना। उस एक महान ऑब्जर्वेशन से खेती की शुरुआत हुई। लेकिन रुकिए, खेती शुरू होने से एक नई समस्या का जन्म हो रहा था, रुकना। पहले इंसान चलता था, जहाँ खाना मिला वहाँ गया, लेकिन अब बीज बोया, फसल 3 महीने बाद आएगी, यानी अब जा नहीं सकते। 3 महीने इसी जमीन पर रहना होगा और अगर कोई दूसरा आकर फसल काट कर ले गया तो क्या होगा? बस यहीं से पैदा हुआ डर, और उस डर ने जन्म दिया कब्जे को। इंसान ने पहली बार जमीन पर एक लकीर खींची, यह मेरी जगह है, यहाँ मेरा बीज बोया गया है। इंसान अब शिकारी नहीं रहा, वो मालिक बन गया। लेकिन एक अकेला इंसान अपनी फसल नहीं बचा सकता था, उसे जरूरत थी साझेदारों की, और इसी जरूरत ने जन्म दिया दुनिया के पहले गांव। प्यारे दोस्तों, आज से 10,000 साल पहले आज के जॉर्डन के पास एक जगह है, जेरिको। दुनिया के सबसे पुराने गांवों में से एक था। इसे अक्सर दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर कहा जाता है। यहाँ के लोग अपने पूर्वजों की खोपड़ियों पर प्लास्टर चढ़ाकर और आंखों की जगह शंख लगाकर उन्हें सजाते थे। शायद दुनिया के शुरुआती धार्मिक रीति रिवाजों में से एक था। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ एक नहीं बल्कि एक के ऊपर एक 20 से भी ज्यादा
बस्तियों के अवशेष मिले हैं, यानी जब एक शहर तबाह हुआ उसी के ऊपर दूसरा बसा लिया गया। जेरिको उस समय फल फूल रहा था जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान सिर्फ शिकार कर रहा था। ये शिकार से खेती की ओर बढ़ने वाले मानवीय बदलाव का जीता जागता सबूत है। यहाँ के लोगों ने कुछ ऐसा किया जो आज के इंजीनियर्स को भी दंग कर देता है। उन्होंने गांव के चारों तरफ 10 फीट ऊंची और 5 फीट चौड़ी पत्थर की दीवार खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि उनके पास अब अनाज था, और अनाज का मतलब था दौलत, और दौलत का मतलब था लुटेरों का डर। जेरिको दुनिया का पहला स्टार्टअप था जिसने अपनी सिक्योरिटी पर सबसे ज्यादा खर्च किया। 3000 लोग एक साथ रहने लगे। इंसान ने पहली बार सीखा कि दीवार के अंदर रहना क्या होता है। पहला घर शौक के लिए नहीं बना था, पहला घर सुरक्षा के लिए बना था। मिट्टी की दीवारें सिर्फ धूप नहीं रोकती थी, वो बाहर खड़ी मौत और अंदर बैठी जिंदगी के बीच का इकलौता फासला थी। लेकिन क्या गांव सिर्फ दीवारों का नाम था? नहीं, इसका जवाब मिला 5000 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जो देखकर आपको लगेगा ये इंसानों ने नहीं, मधुमक्खियों ने बनाया है। तो दोस्तों, क्या हमारे पूर्वज इतने महान थे, इतने बड़े बड़े आविष्कार कर रहे थे? आज तो एआई का जमाना है दोस्तों, यहाँ की कहानी सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। यहाँ 8000 से 10,000 लोग रहते थे, लेकिन पूरे गांव में एक भी सड़क नहीं थी। यहाँ घर एक दूसरे से सटे हुए थे। अगर आपको अपने पड़ोसी के घर जाना है तो छत पर जाते थे। घर का दरवाजा दीवार में नहीं, छत पर खुलता था। लोग सीढ़ी से नीचे उतरते थे। यह दुनिया का पहला मिलकर काम करने की जगह और मिलजुल कर रहने की व्यवस्था थी। यहाँ कोई राजा नहीं था, कोई बड़ा छोटा नहीं था। सबके घर एक जैसे, सबका खाना एक जैसे, और सबसे बड़ी बात यहाँ सबसे हैरान कर देने वाली बातों में से थी कि ये अपने मुर्दों को घर के नीचे दफनाते थे। अपने मरे हुए रिश्तेदारों को घर के फर्श के नीचे दबा देते थे और उसी फर्श पर सोते थे, खाते थे, रहते थे। शायद उनका मानना था कि पुरखे हमारे साथ में रहेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी वॉल पेंटिंग यही मिलती है। 9000 साल पहले जब दुनिया में ज्यादातर लोग भटक रहे थे, तुर्की में एक ऐसा शहर था जहां हजारों लोग पक्के घरों में रहते थे, छतों पर चलते थे और अपने मुर्दों के ऊपर सोते थे। दोस्तों, यही है वो गांव चातालहोयुक जिसे कहते हैं, जो आज के तुर्की में मौजूद है। इंसानी सभ्यता का एक हैरत अंगेज पड़ाव है ये। इंसान ने यहाँ क्या सीखा? मानवता, इक्वलिटी। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या हम उस समय सो रहे थे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जब दुनिया गांव बनाना सीख रही थी, उस समय हम अपने आप को परफेक्ट कर रहे थे। अब आते हैं अपने घर भारत, जहां गांव की कहानी दुनिया से भी पुरानी और गहरी है। बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने गांव के सबूत। 7000 साल पुरानी। यहाँ के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, वो दुनिया के पहले इंजीनियर्स थे। मिट्टी की ईंटों से ऐसे घर बनाए जिनके निशान आज भी मौजूद हैं। वो दुनिया के पहले डेंटिस्ट भी थे। मेहरगढ़ में हजारों साल पुराने डेंटल सर्जरी के सबूत मिले हैं। उस जमाने में बिना एनेस्थीसिया के दांत का इलाज। वो पहले रिस्क मैनेजर थे। सामुदायिक अनाज के भंडार बनाए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी का दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट था। और फिर आई सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। इन गांव और शहरों को देखकर आज के इंजीनियर्स हैरान हो जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इतना परफेक्ट था कि लंदन ने ऐसा ड्रेनेज 18वीं सदी में बनाया। घर प्लान ग्रिड पर बने थे, ठीक वैसे जैसे आज के मॉडर्न सिटीज। जब वेदों में ग्राम शब्द का जिक्र आया तो उसका मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, उसका मतलब था इंसानों का वो समूह जो एक नियम से बंधा हो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या उस जमाने में सारे गांव एक जैसे दिखते थे? तो बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वज सिर्फ किसान नहीं, बहुत बड़े टाउन प्लानर भी थे। प्राचीन ग्रंथों जैसे मानसार और शिल्प शास्त्र में बाकायदा गाँव के नक्शे और उनके काम के आधार पर वर्गीकरण दिया गया है। ये कोई मौखिक बातें नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी अर्बन इंजीनियरिंग है। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की असली कहानी। तो दोस्तों, जो पहला गांव था वो हमारा गांव था दंडक ग्राम। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि ये गांव बिल्कुल आज के चंडीगढ़ की तरह ग्रिड सिस्टम पर बने थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। खासियत क्या थी? इसमें जल निकासी की ऐसी व्यवस्था थी कि बारिश का पानी मिनटों में बाहर निकल जाए। ये हमारे पूर्वजों
पूर्वजों की हाइजीन इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा गांव था सर्वतोभद्र। जैसा कि नाम से साफ है, ये चौकोर होता था और इसके चारों ओर ऊंची दीवारें या खाइयां होती थी। यह एक सेफ हेवन था। इसका केंद्र होता था गांव की चौपालिया मंदिर। यहीं से गांव के सारे फैसले होते थे। सुरक्षा और अध्यात्म का ऐसा मेल दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। और तीसरा गांव था करमुक ग्राम। इसका आधार धनुष जैसा होता था। ये अक्सर नदियों के घुमाव या समुद्र के किनारे बस बनाए जाते थे। बनारस के प्राचीन घाटों की बसावट इसी करमुक शैली का उदाहरण है। एक तरफ पानी की सुरक्षा और दूसरी तरफ व्यापार का रास्ता। यह उस समय का इंटरनेशनल ट्रेड हब हुआ करता था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी से लेकर गंगा के मैदानों तक हमारे गांव दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। यही था स्टार्टअप इंडिया का पहला और सबसे सफल मॉडल गांव। तो मेरे प्यारे मित्रों, गांव सिर्फ मिट्टी और गोबर का नाम नहीं है। गांव इंसान की उस जिद का नाम है जहां उसने अकेलेपन को हराकर साथ रहना चुना। इतिहास सिर्फ जमीनों पर नहीं, लहरों पर लिखा गया था। आज के नेशनल हाईवे से हजारों साल पहले भारत के पास अपने सुपर हाईवे थे, जो सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती, यही थे व्यापार के असली केंद्र। इनके किनारे सिर्फ गाँव नहीं, बल्कि उस दौर के ग्लोबल ट्रेड हब्स बसे थे। खासकर यमुना, जिसने एक पुल का काम किया। सिंधु घाटी की तकनीक को गंगा के उपजाऊ मैदानों तक पहुंचाने वाली यही वो कड़ी थी जिसने भारत के दोआब को सोने की चिड़िया बनाया। इन्हीं रास्तों से कीमती पत्थर, मसाले और कपड़े मेसोपोटामिया तक पहुंचते थे। इन नदियों ने ही भारत को दुनिया का सबसे अमीर बाजार बनाया था। सिंधु से शुरू हुआ ये सफर यमुना के रास्ते गंगा की गहराइयों तक पहुंचा। हमारी सभ्यता नदियों के किनारे से प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया जीतने के लिए बसी थी। और इन गाँव की इकोनॉमी कोई करेंसी नहीं था, बाजार था। लेकिन नोट और सिक्कों का कोई झंझट नहीं था। जब पैसे नहीं थे तब लोग सामान के बदले सामान लेते थे। इसे ही कहते हैं वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम। गांव का यह बाजार मुनाफे पर नहीं, भरोसे पर टिका था। दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए, रोम ढह गया, मिस्र मिट गया, लेकिन भारत का गाँव आज भी खड़ा है। दुनिया के बाकी देशों में गाँव सिर्फ रहने की जगह थी, भारत का गाँव एक पूरी व्यवस्था था। क्योंकि गाँव एक जमीन का टुकड़ा नहीं, एक रिश्ता है। गांधी जी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है। लेकिन मैं कहता हूँ, गांव ही वो बीज है जिससे इंसानियत का पेड़ उगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गांव तो बन गया, लेकिन इससे चलाया किसने? राजा ने या आम आदमी ने? अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी व्यवस्था की जिसने हजारों साल पहले लोकतंत्र का बीज बोया। दुनिया का वो सबसे पुराना तंत्र जिसने राजाओं को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो देसी सर्कल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने गांव का नाम जरूर बताएं। दोस्तों, पिंटू भैया की ये कहानी कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत।